आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं अमन दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार में। एक ज़िला है गया। वहीं पे एक ऐसे माटी के लाल से मेरी मुलाकात हुई है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सर जलवा करके रखे हुए हैं। निरंतर सर इतिहास बदल रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं तो सर आर्मी ऑफिसर हैं। आज सर आर्मी की खुद की सर मैं बताऊं कि खुद की सर नौकरी छोड़ करके आज लगभग 55,000 रुपए की सर नौकरी छोड़कर सर इस इंडस्ट्री में आए हैं। और सर का नाम हुआ आर के सुमन सर। सर बहुत-बहुत सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अमन जी। सर सबसे पहला सर मेरा सवाल कि सर आप एक आर्मी ऑफिसर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले लगभग आप 17 साल इस इंडस्ट्री आर्मी में सेवा दिए हैं। जी, लगभग दे 16 साल। 16 साल जी, 16 साल आपने देश की सेवा की है सर। तो सर बिल्कुल। देश की सेवा करने के बाद या देश सेवा करते हुए आपको देश सेवा कर ही रहे थे, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग सर करने का ख्याल कहाँ से आ गया सर आपको? जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं सेना से हूँ और ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि हम इंसान में जन्म लिए और ये अगर ये शरीर का कुछ वक़्त, आपकी ज़िंदगी का कुछ वक़्त अगर देश के लिए काम आए, उसकी सर्विस में काम आए, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली कुछ नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक चीज़ इसके बाद जो इससे जुड़ी है, वो जुड़ी है कि देश के साथ-साथ आपका खुद और आपका खुद का परिवार भी, और उसके लिए एकमात्र ज़रूरत होती है पैसे की। आप आज के समय में देख रहे हैं 50,000 में होता क्या है? आप एक अच्छे बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, अच्छे घर नहीं बना सकते, सपने तो बड़े दूर की बात है। तो आपको कोई ना कोई एक अल्टरनेट वे चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जो नहीं सोचते तो नहीं सोचते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको अल्टरनेट वे चाहिए अगर आपको 50,000 में आपका काम नहीं चल रहा है। फिर अल्टरनेट वे दौरे देखने के दौरान ही मुझे मेरा पाला जो पड़ा वो नेटवर्क मार्केटिंग से पड़ा। तो आपने सर देख के शुरुआत कर दी नेटवर्क मार्केटिंग आज ज़िंदगी बदल सकती है। आप सर सोचिए सर कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है कि इंसान आता है, लेकिन जब काम करने की शुरुआत करता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि लोग बोलते हैं, आपको लोग बोलते भी होंगे, "अरे! अच्छा खासा 55,000 कमाता है, काहे की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है? काहे धंधा पकड़ लिया है?" ऐसे सर मार्केट में बहुत सारे रिस्पॉन्स आपको मिले होंगे। सर, मेरा मुद्दा मार्केट में रिस्पॉन्स से नहीं है, जी। या जो लोग सवाल करते हैं मेरा मुद्दा उनसे भी नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ़ इससे है कि हम हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लिए हैं, जहाँ पे आज भी 95% से ऊपर लोगों की सैलरी, जो लोग कहते हैं कि नौकरी बहुत अच्छी है, उनकी सैलरी 15 से 20 हज़ार है। बाकी के 3% जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख है, और सिर्फ़ 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 लाख एंड अबव है। फिर उससे सवाल करें कि क्या उससे बड़ा धंधा उनके लिए है क्या? लेकिन सर फिर भी मार्केट में सवाल तो आता है कि यार क्यों नेटवर्क मार्केटिंग 20,000 का सब नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं सर? सर, वो उनकी चॉइस है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को रीड नहीं कर पा रहे हैं कि 20 साल तक जाते-जाते वो नौकरी के पीछे भागते हैं, 30 साल तक वो नौकरी लेते हैं और 50 साल होते-होते बिस्तर पे बैठ के सिर्फ़ ये इंतज़ार करते हैं, मेरा बेटे का सेटलमेंट नहीं हुआ, मेरी बेटी का शादी नहीं हुआ, मेरा घर नहीं बना, मेरा ये नहीं बना, उसके बाद बीपी शुगर का टैबलेट ले रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, ये ज़िंदगी की शैली उनको पसंद है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। मतलब आपको लोगों को नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा है। एग्ज़ैक्टली, आपको खुद पे ही भरोसा होना चाहिए, लोगों का भरोसा क्या है? अगर मैं अपने दादा परदादा की बात करूँ, उनके लिए ₹2,000 काफ़ी था सर। मेरे पापा की बात करूँ, उनके लिए 30,000 काफ़ी था, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे लिए 1 लाख भी काफ़ी नहीं है। आपको सर करोड़ों रुपया चाहिए। एकदम चाहिए और वो आपकी ज़रूरत है। करोड़ों की बात तो छोड़िए, मैं वही बात कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग सपनों से लेके जोड़ के देखते हैं। मैं बोलता हूँ सपना नहीं है, सपना तो बहुत दूर है सर, आपकी ज़रूरत आप पूरा नहीं कर पा रहे और आप समझदार बैठे बने हैं क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता भी है तो आपके पास उतना अमाउंट नहीं है कि आप बिज़नेस का स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएँ, तो आपके पास क्या रास्ता है? आप अपनी ज़रूरत की बात करिए, लोग सपने की बात तो छोड़िए। आप बताइए कि आप अब किसकी ज़रूरत पूरा करते हैं? हर मिडिल क्लास की फैमिली में, जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या उनके घर में बर्थडे अच्छे से मनता है? अगर बर्थडे मन जाता है तो अगला 1 महीना झगड़ा चलता है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल गड़बड़ हो जाता है। अगर उनका फेस्टिवल आता है, चाहिए कुछ और, खरीदते कुछ और है। जिद में अगर खरीद भी लिए तो लोन लेके खरीदेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? हम अपने आप को रीड नहीं करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि ये सपना नहीं है, ज़रूरत है जो आपके, अगर आप जन्म लिए तो आपको पूरा करना है। लेकिन सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी युवाएँ हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं, बहुत सारी गृहिणियाँ हैं, जो बहुत सारे बच्चों को अपने ही बच्चों को नौकरी की तरफ प्रेरित करती हैं, बेटा फलाना पढ़ाई कर ले, ये हो जाएगा, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, 20,000 25,000 मिल जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या मतलब प्रेरणा देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं कोई प्रेरणा नहीं दे सकता। उनको अपने आप से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो ये सेटलमेंट देख रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया में एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं बॉस। हम जिसको भी एग्ज़ाम्पल्स मानते हैं कि ये नौकरी करके इसकी ज़िंदगी बदल गई। ज़रा उसकी ज़िंदगी को उठा के देख लीजिए कि उसने कितनी स्ट्रगल करी। स्ट्रगल करने के बाद जब उसकी उम्र 60 साल है, तो क्या वो उसी पायदान पे खड़ा है क्या, कि जिस पायदान पे वो शुरुआत किया था, कि हाँ, उसको अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या उसको अपने औलाद के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप हो सकते हैं जीनियस, हो सकते हैं आपका, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा जीनियस हो। तो क्या आप फ्री हैं क्या? उनको उनसे देख कर प्रेरणा नहीं, अगर उनको उनके सवाल का जवाब मिलता है कि बेटा नौकरी करने के बाद तुम्हें ज़िंदगी में अगले जनरेशन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफ़िनेटली कर लीजिए। लेकिन मैं ये गारंटी कहता हूँ कि आप उठा के देखिए बगल में, मेरे से प्रेरणा लेने की मैं कोई
भगवान नहीं हूँ। आप उनको बगल वाले को उठा के देखिए जिसको रोल मॉडल मानते हैं, वो जिंदगी में अगले 55 साल में जाके कितना परेशान है और अगली पीढ़ी को वही प्रेरणा दे रहा है। तो मेरा मतलब है कि आप प्रेरणा के स्रोत गलत इंसान को ले रहे हैं। दोस्तों आज मैं मुलाकात कर रहा हूं एक ऐसे देश सेवक से कि जो लगातार सर देश सेवा करते चले आ रहे थे और इनको लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, और सर ने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत कर दी है और लगातार सर हिंदुस्तान के हर कोने में सर जलवा करके रखे हुए हैं, तबाही मचा के रखे हुए हैं। लोग इस सपने सर पूरे करते चले जा रहे हैं। सर मेरा सवाल एक और होगा आपसे कि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में बड़ा तो करना चाहते हैं, कुछ करना चलिए रजाई के अंदर घुसे रहते हैं सर, निकलना नहीं चाहते बाहर। देखिए क्या सपने रजाई के अंदर बैठने से पूरे होंगे सर? सर फिर वही सवाल आ जाती है कि सपना देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एक अंबानी साहब के कोट को मैं याद दिलाऊंगा, जो भी वह सपना देखते हैं उनको बोलते हैं विचारों पे आपका नियंत्रण नहीं है जी। और बिस्तर पे रात को सोने के बाद आप अकेले उस थॉट के ऑनर नहीं होते जो उस थॉट के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगला दिन सुबह उठ के जो उस थॉट पे पहला कदम उठा लेता है वो आपसे हजारों मील आगे हो चुका होता है, क्योंकि सोचने से ज़िंदगी में कुछ ना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबको पता है ज़िंदगी में शादी होनी है, आज नहीं तो कल होनी है, बच्चे होंगे, 30,000 में कुछ ना होगा भाई, 50,000 में। फिर भी हम 5-5 साल तक गार्जियन के पीछे लगे हैं, आप मुझे दे दो ना पापा, पटना से तैयारी नहीं हो रहा है, लखनऊ जाके तैयारी कर लेता हूँ, वहाँ भी ना हुआ, एज एक्सपायर हो गया, बस अब क्या करें, तो 10,000 में प्राइवेट नौकरी ढूंढे। भैया नौकरी से ज़िंदगी ना चलेगी, ज़िंदगी पैसे से चलेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता नौकरी खराब है, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया से, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट या फिर कोई भी सेक्टर से हम क्या बोले, हमारे पास टाइम नहीं है। ये गूगल का सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है। इंडिया इज़ द ह्यूज मार्केट ऑफ द इंटरनेट सफरिंग। आप कर क्या रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, और आप 4 घंटे एवरेज टाइम है इंडियन पीपल का जो कि नेट पे अपना टाइम वेस्ट करे, उस 4 घंटे में गारंटी के, तो मैं नहीं कहता, आप थोड़ी सी किताबें उठा के पढ़िए। 2 घंटे अगर आप 365 दिन देते हैं तो एक क्षेत्र के आप 55% एक्वायरेशन कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल अपने आप से है। जी। सर नेटवर्क मार्केटिंग आप कई सालों से कर रहे हैं सर, आपका इसमें तजुर्बा और टोटल अर्निंग सर क्या होगी इसमें आपकी? टोटल तजुर्बा मेरा यहाँ दोस्त इंटर नेटवर्क मार्केटिंग की 3 साल, और 3 साल के अंदर टोटल मेरी अर्निंग है वो लगभग 10 लाख एंड अबव है, जो मैं बताना चाहता हूँ। और मैं ये कैलकुलेशन करके बताना चाहता हूँ कि जब मैं जॉब में था, मेरी जॉब की सैलरी 2003 में मैं जॉब में गया था, तब मेरी ओनली 5500 रुपये थी। मैं 5500 रुपये से 2021 में पहुँचा 55,000 रुपये। आप जोड़ लीजिए कितना वक्त होता है, 17 साल। मैं बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कि, और वो भी सेना में रिश्वत नहीं चलता, इसलिए अगर सेना में रिश्वत चलता तो शायद मैं उस जॉब में भी नहीं होता। आज आप जॉब की हालत देखिए। अब मैं उन गार्जियन से भी कैलकुलेशन करने के लिए बोलूँगा, आप 5 लाख 7 लाख 10 लाख आप रिश्वत देते हैं, आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए सर। अगर आप गाँव में है ना, इन अनइथिकल रूप से भी अगर आप ब्याज पे दे देंगे ना, शायद एक नौकरी वाले से ज़्यादा पैसा उसका रिटर्न ले लेंगे। लेकिन जब पैसा कमाने के ही मुद्दे पे आते हैं तो फिर नौकरी ही क्यों चाहिए। 10 लाख रुपया सर लगभग 3 साल के अंदर। जी, आगे सर मतलब एक जॉब के इक्वालिटी, आप 12 घंटे किसी बॉस के अंडर काम करके इतना ही कमाएंगे सर, 30 से 35,000। बिल्कुल आप सर। एवरेज निकाल लीजिए। और मैं घूम के लोगों का आदर्श बन के, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मिली, और मैं उन लोगों के, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप नौकरी करेंगे, आप 1 लाख भी कमा ले, आप IAS बन जाए, IPS बन जाए, नो मैटर, आप क्या कर रहे हैं, आप अंडर प्रेशर वर्क कर रहे हैं, खाने तक का फुर्सत नहीं है। ये जो शोहरत दिखते हैं ना, लाल बत्ती, चैन नहीं मिलता आपको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना, आप दूसरों के घर में दिया जलाते हैं, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। वो ये बिजनेस है कि आप मर भी जाए ना, लोग आपके नाम का पूजा करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदलती है। ये दुनिया का इकलौता बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। सर जब लोग बोलते होंगे कि यार गुरुजी आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, आपकी वजह से मेरे सपने पूरे हो गए, आपकी वजह से मेरे घर में खुशियाँ आ रही हैं, सर उसमें कैसा लगता है? आप कैसा प्रतीत करते हैं आप? सर देखिए, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता, ये तो इस इंडस्ट्री का योगदान है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का काम करने की शैली वैसी है, क्योंकि जब तक हम दूसरे को डेवलप नहीं करेंगे तो हम खुद डेवलप नहीं होंगे। मैं एकदम क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में दूसरे को डेवलप करना कोई नहीं चाहता। अगर दूसरे को करना ही चाहता तो फिर हमारा देश ही गरीब नहीं होता ना सर। लेकिन ये तो इंडस्ट्री इतनी महान है, क्योंकि यहाँ दूसरे को डेवलप किए बिना आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर आप नौकरी छोड़ भी दिए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नौकरी छोड़ दिए हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। सर सोचिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जहाँ पे इंसान 10,000 15,000 की नौकरी नहीं छोड़ पाता और आपने 55,000 रुपए की नौकरी छोड़ दी इस इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ, सर बिल्कुल। आप इसको कहाँ तक देखते हैं? मतलब इसका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? इसका टर्नओवर क्या देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आप? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर मैं क्यों देखूं सर? जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, दिन रात जीके जीएस में पढ़े हुए, मैं उनको बताता हूँ बिजनेस बुक उठा के पढ़िए, फॉर्ब्स उठा के पढ़िए। इंडिया इज द ह्यूज मार्केट 2025 में, अभी से सिर्फ 2 साल बाद, अभी 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। इस अभी से सिर्फ 2 साल बाद 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, यानी 5 गुना ग्रोथ।
आप कौन सी दुनिया में खोए हैं? आप जरा किताबों से बाहर निकलिए, जरा दूसरी किताबों में खोइए। इसमें हमारे आर के सुमन सर कहाँ होंगे? सर डेफिनेटली जब मैं यहाँ पे हूँ और मैं अगर फुल टाइमर अगर मैं जॉब को छोड़ के इस काम को कर रहा हूँ, तो मेरा विजन वहाँ होगा जहाँ ब्रांड मैं ब्रांड बनाना सर चाह बनेंगे हमारे। देखिए, मेरा ब्रांड बनना कोई लॉजिक नहीं है। मेरा मुद्दा है और मैंने इसके ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा अर्निंग पे मैंने रिसोर्सेज़ पे खर्च किए हैं भाई। मेरा मुद्दा ये नहीं कि मैं ब्रांड बन जाऊँ, मेरा मुद्दा ये है कि मेरी टीम जहाँ पे खड़ी हो ना, वो ये बोलना चाहिए कि ये किसकी टीम है और वो मेरा ब्रांड प्रमोट करे। क्या बात है सर! आप देख रहे हैं कि सर कैसे अपने बाणों से अपनी बातों से एकदम शैली में लगातार झकझोर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। अगर सर के साथ कोई भी इंसान सर काम करना चाहता है तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा। आप कॉल करिए, आपका एक कॉल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आर के सुमन सर आपने अपना कीमती टाइम दिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू अमन जी।